हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने सिलेजिनेला के स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुत्भित अवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेजिनेला के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे सिलेजिनेला में फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। हमने सिलेजिनेला में पढ़ा है कि इसकी जो स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था है वो हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु प्रकार की होती है। इसके अंदर दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। इसका जो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है उससे फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, आज के लेक्चर में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। The megaspore is the initial stage in the development of female gametophyte। जो सिलेजिनेला का मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है उससे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट्स while the megaspore is still inside the megasporangium। हमारे गुरु बीजाणु या मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। अब जब ये स्पोर हमारे मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं तभी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द मेगास्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम आइदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट आर्चिगोनियम फॉर्मेशन और जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर्स हैं वो गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम से तब लिबरेट होते हैं या डेहिसेंस होते हैं जबकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है, मीन्स फर्स्ट आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर इसके भी बाद में कि आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया भी हो जाती है उसके बाद जो ये मेगास्पोर हैं मेगास्पोरेंजियम से बाहर निकलते हैं। तो ज़्यादातर जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी कि मादा युग्मोद्भिद है वो हमारे स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद पर ही निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमारे मेगास्पोर से किस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सोस्पोर or outer wall grows faster than the mesospore while result in the formation of space between exospore और mesospore। जैसा कि हमने मेगास्पोर के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि मेगास्पोर के अंदर आउटर प्रोटेक्टिंग 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की ओर एक्सोस्पोर, बीच में मीजोस्पोर और सबसे अंदर की ओर एंडोस्पोर। तो जो ये मेगास्पोर है इससे जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बाहर की जो आउटर वॉल है इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है मीजोस्पोर के कंपैरिजन में। तो मीजोस्पोर और जो आउटर वॉल और मिडल वॉल है इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बाहर की वॉल जब तेज़ी से ग्रो करेगी बीच वाली के कंपैरिजन में तो दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाएगा। द होल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज इन साइज, और अब जो पूरा का पूरा मेगास्पोर है इसका साइज बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स, और जब साइज बढ़ रहा है तो उसके बीच में एक सेंटर में वैक्यूल क्रिएट हो जाती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट शुरू होता है सबसे पहले मेगास्पोर का जो आउटर वॉल है एक्सोस्पोर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है मीजोस्पोर के कंपैरिजन में, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है। साथ ही साथ पूरा मेगास्पोर साइज में बड़ा हो जाता है और सेंटर में एक वैक्यूल बन जाती है। नाउ न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। अब जो इसके अंदर मेगास्पोर के अंदर चूंकि ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, एक ही न्यूक्लियस या केंद्रक होता है,
इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होते हैं, मीन्स एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। फर्स्ट, द न्यूक्लियाई आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, बट लेटर ऑन मोर न्यूक्लियाई कलेक्ट इन द एपिकल रीजन। चूंकि मेगास्पोर कंपैरेटिवली साइज में बड़ा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस या बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियस पहले तो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन बाद में ये एपिकल रीजन जो हमारा मेगास्पोर है उसके एपिकल रीजन पे जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। एट दिस स्टेज वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। नॉर्मली जब भी सेल डिवीजन होता है तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, साथ ही साथ सेल वॉल भी बनती रहती है, मीन्स एक से दो कोशिकाएं बन जाती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पहले तो केंद्रक बन जाते हैं और ये सारे के सारे केंद्रक या जो न्यूक्लियाई हैं वो एपिकल रीजन यानी कि टिप वाले रीजन पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और अब इनके अंदर वॉल फॉर्मेशन या कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है। From the apical region downwardsly, thus forming an upper cellular region known as female prothallus। अब जो ऊपर की ओर न्यूक्लियस ही बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो उनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इस रीजन के अंदर बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं तो हम इसको सेलुलर रीजन कहते हैं और ये फीमेल प्रोथैलस कहलाता है। एंड अ लोअर नॉन सेलुलर रीजन, और जो नीचे की तरफ है जहाँ पर कोशिकाएं नहीं हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस था उससे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, ये सारे के सारे ऊपर की ओर जाकर सिचुएटेड हो जाते हैं। इनके बीच में कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण हो जाता है तो ऊपर बन जाता है सेलुलर रीजन जो कि फीमेल प्रोथैलस कहलाता है और जो नीचे वाला नॉन सेलुलर रीजन है उसे हम स्टोरेज रीजन कहते हैं। The wall of the lower cells become thick, forming a diaphragm। अब यहाँ पर जो सेलुलर रीजन है जो कि ऊपर की तरफ है, उस सेलुलर रीजन का जो नीचे का भाग है उसकी जो वॉल्स हैं वो कंपैरेटिवली थिक हो जाती हैं और एक डायफ्राम का निर्माण करती हैं। लेटर ऑन द वैक्यूल also disappears as the cytoplasm increases in amount। और जैसे जैसे हमारे फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट में टाइम गुजरता है वैसे वैसे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर वृद्धि होती है और ये जो सेंट्रल में बड़ी सारी वैक्यूल थी वो स्पेस भी साइटोप्लाज्म के द्वारा फिल हो जाता है और वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे गुरु बीजाणु या मेगास्पोर से सबसे पहले एक्सोस्पोर या जो आउटर वॉल थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी फास्ट ग्रो करती है और जो मीजोस्पोर है उसके कंपैरिजन में तो दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है, सेंटर में एक वैक्यूल बन जाता है। बाद में इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बनते हैं और इनके अंदर सेल वॉल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये जो सारे सेल्स या न्यूक्लियस हैं कॉर्नर पे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और सेलुलर रीजन में से सबसे नीचे वाला रीजन है उसकी सेल वॉल थिक हो जाती है और एक डायफ्राम का निर्माण करती है। तो इस स्टेज में हमारे मेगास्पोर के अंदर दो रीजन बन जाते हैं, सेलुलर पार्ट जो कि ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है और नीचे का पार्ट होता है स्टोरेज रीजन। और ये जो सेंटर में हम वैक्यूल देख रहे हैं धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है और ये जो सेंटर में वैक्यूल है वो भी बाद में डिसअपियर हो जाती है। एट दिस स्टेज यूजुअली द फीमेल गैमेटोफाइट इज लिबरेटेड। अब इस स्टेज पे मीन्स जहाँ पर डायफ्राम बन गया है, ऊपर का एपिकल सेलुलर रीजन है और नीचे का स्टोरेज रीजन है और पूरी जो वैक्यूल है वो डिसअपियर हो गई है, उस स्टेज में हमारा फीमेल गैमेटोफाइट लिबरेट हो जाता है, मीन्स मेगास्पोरेंजियम से बाहर की ओर निकल जाता है। इफ इट फॉल्स ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम इट जर्मिनेट्स। और जैसे ही ये मेगास्पोर हमारे मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी से बाहर की ओर लिबरेट होकर के जमीन पर गिरते हैं,
अगर वहाँ पर सूटेबल एनवायरनमेंट है हमारे सिलेजिनेला के लिए, मीन्स मॉइस्चर अच्छी मात्रा में है, शेडी एनवायरनमेंट है, तब ये वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। द एक्साइन एंड मिजाइन रप्चर्स। मेगास्पोर के अंदर तीन तरह की वॉल थी, एक्साइन एक्सोस्पोर, मिजाइन मीजोस्पोर और सबसे अंदर की तरफ एंटाइन या एंडोस्पोर। तो जैसे ही जर्मिनेट होते हैं सबसे पहले एक्साइन और मिजाइन रप्चर हो जाती है। द सेलुलर टिश्यू प्रोट्रूड्स आउट एंड अ फ्यू राइजोइड्स डेवलप। अब जो ऊपर का पोर्शन था जिसके अंदर सेलुलर रीजन था, मीन्स बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित थी, वो रीजन बाहर निकलता है और उसमें से कुछ राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं, विच फिक्सेस द गेमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब्स वाटर। राइजोइड्स का काम होता है सॉइल से न्यूट्रिशन और पानी का एब्जॉर्प्शन करना। अब ये जो गेमेटोफाइट है इंडिविजुअली किसी ज़मीन पर गिरा है, तो ये राइजोइड्स वहाँ पर सबस्ट्रेट या ज़मीन पर हमारे गेमेटोफाइट को स्थापित करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से हमारा जो स्लेजिनेला का फीमेल गेमेटोफाइट है मेगास्पोर से बाहर निकल जाता है और इसके अंदर राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे मेगास्पोर की बाहर की वॉल है, इसके अंदर राइजोइड्स, ये स्मॉल जो रूट लाइक स्ट्रक्चर या राइजोइड्स हैं, ये इसको ज़मीन पर फिक्स कर देते हैं और ये साथ ही साथ न्यूट्रिशन और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम आर्चिगोनिया देख सकते हैं। ये जो मेगास्पोर हैं, चूँकि फीमेल गेमेटोफाइट हैं, इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम का निर्माण भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। अब हम बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। A few cells near the apex of female prothallus behave as archegonial initial, which by further divisions give rise to archegonia. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर के ऊपर की तरफ कुछ सेलुलर सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम सेलुलर रीजन कहते हैं और नीचे का स्टोरेज रीजन है। अब जो ऊपर का सेलुलर रीजन है या प्रोथैलस है उसमें कुछ कोशिकाएं आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह काम करती हैं, मीन्स दूसरी कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है और वो डिवीजन के लिए तैयार होती हैं। ईच आर्चिगोनियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। हमारा जो गेमेटोफाइट है फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें बहुत सारे आर्चिगोनियम एक साथ डेवलप होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक कोशिका जो कि जिससे कि हमारे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा उसे हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। ये एपिकल रीजन के पास में सिचुएटेड होती है एंड इज टर्म्ड एज आर्चिगोनियल इनिशियल। इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग एंड अपर प्राइमरी कवर सेल एंड अ लोअर सेंट्रल सेल। सबसे पहले इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इस तरीके से, तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं, ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल। एक साथ हमारे फीमेल गेमेटोफाइट में बहुत सारे आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं। सेलुलर रीजन में कोई भी एक कोशिका आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह काम करती है। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, दो सेल्स बनती हैं, प्राइमरी कवर सेल और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल। नाउ द प्राइमरी कवर सेल जो ऊपर की तरफ थी बाय टू वर्टिकल डिविजन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, मीन्स इस तरीके से, एक बार इस तरीके का डिवीजन और दूसरी बार इस तरीके का, फॉर्म्स 4 सेल्स, इनसे 4 कोशिकाएं बन जाती है, which by a transverse division forms a neck of 2 tiers of 4 cells। अब इन जो चारों कोशिकाओं के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 4 कोशिकाओं की 2 टीयर या 2 परतें बन जाएंगी। देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका थी जो कि हमारे एपिकल रीजन में है। इसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गई, प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल।
अब ये जो प्राइमरी कवर सेल है इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन हुआ, 4 नेक इनिशियल्स बन गई। इन 4 नेक इनिशियल्स में फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 4 सेल्स की 2 परतें बन जाती हैं। द सेंट्रल सेल, अब जो नीचे वाली कोशिका है, जब ये ऊपर वाली जो कोशिका है उसके अंदर इस तरीके से विभाजन हो रहे हैं और नेक सेल्स बन रही हैं, उसी दौरान नीचे वाली जो सेंट्रल सेल है उसमें भी डिविजन्स होते हैं। इट डिवाइड्स टू फॉर्म एन अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड अ लोअर प्राइमरी वेंटर सेल। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ तो चलिए 4 नेक की कोशिकाएं बन गई, नीचे वाली जो कोशिका है इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ऊपर की तरफ बनी प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे की तरफ बनी प्राइमरी वेंटर सेल। द फॉर्मर फॉर्म्स अ सिंगल नेक कैनाल सेल, अब जो ऊपर वाली कोशिका है वो एक नेक कैनाल सेल का निर्माण करती है, while the later divides to form a venter canal cell and egg। अब जो नीचे वाली कोशिका है इससे 2 चीज़ें बनती हैं, क्या? वेंटर कैनाल सेल और एग। इस तरीके से हमारे जो आर्चिगोनियम है वो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। प्राइमरी, तो सबसे पहले हमारा जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर ऊपर की ओर नेक सेल्स पाई जाएंगी जो इससे नेक इनिशियल से बनती हैं। 4 सेल्स के 2 टीयर्स, ऊपर वाली 4 सेल्स, नीचे वाली 4 सेल्स, 2 पीछे की तरफ हैं और 2 आगे की तरफ हैं। जो 2 हमें दिखाई दे रही हैं उसके जस्ट पीछे 2 और होंगी। तो इस तरीके से 4 सेल के 2 टीयर मौजूद होते हैं। इसके जस्ट नीचे एक नेक कैनाल, सिंगल नेक कैनाल सेल होती है और उसके नीचे एक वेंटर कैनाल सेल और सबसे नीचे की ओर एग सेल मौजूद होती है। तो हमारा जो सिलेजिनेला है उसका आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है जहाँ पर नेक कैनाल सेल भी सिंगल, सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है और एक ही वेंटर कैनाल सेल है। तो इस तरीके से हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि मेगास्पोर से बाहर की ओर लिबरेट होकर सबस्ट्रेटम पर गिरता है, उसके ऊपर की ओर बहुत सारी यंग आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं और ये जो आर्चिगोनियम है वो सबसे पहले आर्चिगोनियल इनिशियल एक सिंगल सेल होती है, उससे एक आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। 2 कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी कवर सेल, नीचे वाली सेंट्रल सेल। ऊपर वाली जो कवर सेल है उससे नेक की कोशिकाएं बनेंगी जो 4 सेल के 2 टीयर की बनी हुई होगी। नीचे की जो सेंट्रल सेल है उससे नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल का निर्माण होता है। इस तरीके की बहुत सारी जो आर्चिगोनियम है वो हमारे एपिकल रीजन या फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर की तरफ सिचुएटेड रहती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मैच्योर आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर के बारे में। The archegonium is a short flask-shaped structure embedded in female gametophytic tissue। जो हमारा मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर एक फ्लास्क जैसी संरचना, मीन्स ऊपर की ओर नेक और नीचे इस तरीके से फूला हुआ पोर्शन, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे आर्चिगोनियम हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट रहते हैं। ओनली द अपर टीयर ऑफ नेक सेल्स प्रोजेक्ट्स आउट। अब जो इसका ऊपर का पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, बस वही पोर्शन गैमेटोफाइट से बाहर की ओर निकला हुआ होता है और बाकी जो सारा पोर्शन है वो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ईच आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट नेक ऑफ 2 टीयर्स ऑफ 4 सेल्स ईच एंड अ ब्रॉड वेंटर। यहाँ पर आर्चिगोनियम में सबसे ऊपर की तरफ 2 जो परतें हैं नेक सेल्स की मौजूद होती हैं, मीन्स 4 कोशिकाओं की 2 टीयर मौजूद होते हैं। द 4 सेल्स ऑफ अपर टीयर ऑफ नेक फंक्शन एज कवर सेल। अब जो इसका ऊपर वाली 4 कोशिकाएं हैं ये कवर सेल्स कहलाती हैं। द नेक एनक्लोजेस अ सिंगल नेक कैनाल सेल और एक सिंगल नेक कैनाल सेल, साथ ही साथ एक सिंगल वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल प्रेजेंट होती है।
देर इज़ नो डेफिनेट वॉल ऑफ वेंटर, और जो वेंटर है उसकी कोई एक वॉल नहीं होती। जिस तरीके से हम हमारे मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखते हैं जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, तो यहाँ पर आर्चिगोनियम में इस तरीके की कोई भी डेफिनेट वॉल नहीं होती है। ये जो कुछ कोशिकाएं हैं मीन्स एग सेल, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, ये हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में जो नॉर्मल सेल है उनके बीच में ही धसी रहती हैं। एट मेच्योरिटी द नेक कैनाल सेल एंड द वेंटर कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज एंड एब्जॉर्ब वाटर। अब जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस वक्त क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल है जो सेंटर में है, साथ ही साथ वेंटर कैनाल सेल ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, मीन्स इनकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो ये फूलती हैं, विच क्रिएट्स अ प्रेशर टू सेपरेट अपार्ट द कवर सेल्स। और जो सबसे ऊपर की 4 कोशिकाएं थी नेक सेल्स की, वो उन कवर सेल्स को दूर दूर कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं। थ्रू विच द एंथ्रोजॉइड्स एंटर द आर्चिगोनियम एंड रीच द एग। और जब हमारी कवर सेल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं तो एक पैसेज बन जाता है, और उस पैसेज से हमारे एंथ्रोजॉइड्स यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं वो आर्चिगोनियम में एंटर करते हैं और एग सेल तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब चूंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मीन्स एंथ्रोजॉइड्स और जो एग सेल है उसके यूनियन को हम निषेचन कहते हैं। वाटर इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्लेजिनेला में फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए पानी अत्यावश्यक है। चूंकि हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पानी के अंदर तैरकर ही आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं। The swimming anthrozoids reach the egg through the neck of archegonium, and the nucleus of anthrozoids fuses with the egg nucleus, thus forming a zygotic nucleus। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एग और जो हमारा मेल गैमेट है उसका फ्यूजन आवश्यक है। तो ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं और वहाँ से नेक कैनाल सेल से होते हुए एग सेल तक पहुंचते हैं। बाद में एंथ्रोजॉइड का न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक जाइगोटिक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग secretes a wall around it, forming a diploid structure known as zygote और oospore। और जैसे ही दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं इसके चारों एक वॉल का निर्माण हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम oospore या जाइगोट कहते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। Thus the gametophytic generation ends and the initial stage of sporophytic generation is formed। और जैसे ही हमारा न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड हो जाती है और स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था आरंभ हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि स्लेजिनेला में एक सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का विकास किस तरीके से होता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ उसके अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन किस प्रकार होकर के युग्मोद्भिद अवस्था खत्म होती है और स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है। इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।